नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया से हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खाने वाले इजराइल ने अब गजा के बाद मिडिल ईस्ट के कई देशों में बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। ये कार्रवाई हमास के उन बड़े नेताओं पर होगी जो दुनिया के अलग अलग देशों में छुपे हैं। दरअसल दावा है कि कतर की राजधानी दोहा में इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास के 5 बड़े नेताओं की मौत के बाद मिडिल ईस्ट के कई देशों की धड़कनें बढ़ गई हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अगर मिडिल ईस्ट के देशों ने हमास के खिलाफ खुद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की तो इजराइल ऐसे देशों के उन ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक करेगा जहां हमास के बड़े नेता मौजूद हैं, जिसके बाद से इस्लामिक और अरब देशों में हड़कंप मच गया। अब इस धमकी के बाद से वो देश चिंतित हैं जिनको इजराइल निशाना बना सकता है। सवाल यही है कि अब इजराइल किन देशों पर यह कार्रवाई करेगा और कतर के बाद इजराइल का अगला निशाना कौन है। दरअसल हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में हमास के लीडरों पर इजरायली हमले से इस्लामिक और अरब देशों में हड़कंप मचा है। तुर्की के एक अधिकारी ने जहां यह आशंका जताई है कि इजराइल का अगला निशाना अंकारा हो सकता है, तो वहीं अब ईरान के एक पूर्व जनरल ने इसमें 2 अन्य देशों को जोड़कर दहशत और बढ़ा दी है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व ईरानी जनरल मोहसिन रेजाई का दावा है कि इजराइल कतर पर हमला करने के बाद अब अन्य इस्लामिक और अरब के देशों को निशाने पर लेगा। इस दावे के मुताबिक इजराइल का अगला टारगेट तुर्की, इराक और सऊदी अरब हो सकते हैं। ऐसे में ईरान के अधिकारियों ने मुस्लिम देशों से संयुक्त सैन्य मोर्चा बनाने की अपील की है। तुर्की, इराक और सऊदी का नाम सामने आने के बाद अब मिडिल ईस्ट के कई देशों में खौफ देखा जा रहा है। इन देशों की इंटेलिजेंस टीम से लेकर फाइटर जेट तक अलर्ट मोड पर है, जिससे कि किसी भी वक्त ऐसी परिस्थितियों का तुरंत जवाब दिया जा सके। ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में दोहा पर हुए इजरायली हमलों का हवाला देते हुए मुस्लिम देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य मोर्चा बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन सोमवार को कतर में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हो रहा है। मोहसिन रेजाई पहले इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख कमांडर थे और अब ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ओआईसी ने निर्णायक कदम नहीं उठाया तो सऊदी अरब, तुर्की और इराक को भविष्य में इजरायली हमलों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि इसका सिर्फ इकलौता समाधान है एक सैन्य गठबंधन का गठन। बता दें कि कतर पर इजरायली हमले के बाद ट्रंप ने कहा है कि वो हवाई हमले से नाखुश हैं। उन्होंने कतर को आश्वासन दिया है कि ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा। ट्रंप ने यह नहीं कहा कि वो इजराइल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने नाराजगी जताई है। अमेरिका की नाराजगी इजराइल को भारी पड़ सकती है। जाहिर है कि अमेरिका को नाराज करते हुए इजराइल अपनी आक्रामकता जारी नहीं रख सकेगा। हालांकि इन सब के बीच ये दावा चौंका रहा है कि अब इजराइल के हमलों के बीच कई और मिडिल देश आ सकते हैं। मिडिल ईस्ट के इन देशों के नाम जो सामने आए हैं, अगर इन देशों पर इजराइल अटैक करता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस बार जवाबी कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।